मार्केट को हमें ये समझने की ज़रूरत है इंडियन मार्केट क्यों रिएक्ट करता है। मार्केट का मूवमेंट हमें ऐसा समझना पड़ेगा कि मार्केट, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हुई, नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष एफएम सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इंडियन मार्केट्स का जो एक करेक्शन आया है, क्या वो क्रैश की तरफ जाएगा या यहाँ से हम वी शेप या डब्ल्यू शेप वापस रिकवरी करके नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि अब मार्केट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में रहेगा और किन कारण से वो डायरेक्शन हो सकती है। तो जैसे हम देखेंगे कि लास्ट के सितंबर से लेके अभी हम इस स्टार्टिंग ऑफ अ मंथ में हमने देखा है कि 4 से 5% तक जो है मार्केट करेक्ट हुए। 67,800 से मार्केट जो है अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो 66,000 तक कर रहे हैं, तो क्लोज टू 2,000 पॉइंट में सेंसेक्स नीचे चला गया। तो उसके सबसे बड़े रीजंस वो हम डिस्कस करेंगे, क्या रीजंस थे। दूसरा हम मैक्रोस और माइक्रोस डेटा देखेंगे, समझेंगे। और तीसरा यहाँ से क्या व्हाट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो बेसिकली लास्ट की जो ये करेक्शंस आए उसके पीछे देखिए मार्केट को हमें ये समझने की ज़रूरत है इंडियन मार्केट क्यों रिएक्ट करता है। तो उसके पीछे हाल फिलहाल में मैक्रोस डेटा ज़्यादा है, माइक्रोस नहीं है। अगर मैं माइक्रोस को बात करूं तो जो हमारे हाथ में नहीं है, और माइक्रोस जो हमारे इन द इकोनॉमी अंडर द नेशन जो है वो हमारे, जो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। मैक्रोस जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, फेड की मीटिंग हो गई, क्रूड के प्राइसेस हो गए, और जैसे कनाडा का जो थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा है, ये सब माइक्रोस है जो हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। माइक्रोस हम बहुत ही साउंड है, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो हम एक एक पॉइंट उसको डिस्कस करते हैं। मेजर 3 रीजंस थे इस करेक्शन को आने के। सबसे पहला जो रीज़न था जो वो था क्रूड का 85 बैरल के ऊपर चले जाना, तो क्लोज टू 92 93 गया और अब वापस आया है 82 पे। तो क्रूड के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तब हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का अगर हम देखते हैं लेवल ऑफ इंपोर्ट वर्सेस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स में, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट्स में मेजर कंट्रीब्यूटर है क्रूड, क्योंकि हम क्रूड को कंज्यूम उतना करते हैं। तो जब इंडियन इकोनॉमी 80 बैरल्स के ऊपर जब क्रूड जाएगा तो इंडियन मार्केट्स में वो वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी। अब उसके पीछे कारण है वॉलेटिलिटी क्यों दिखेगी, तो जो FIIs DIIs आते हैं तो FIIs पैसा बेच के बाहर जाते हैं। तो अब FIIs में हेज फंड्स भी, जो हेज फंड्स मैनेजर्स होते हैं वो भी पैसा बेचते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी कोई भी नहीं चाहता। क्योंकि हेज फंड्स के जो मैनेजर्स हैं वो बेसिकली बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस लेते हैं और वो शॉर्ट टर्म्स में थोड़ा सा श्योरिटी के साथ में जाना चाहते हैं। तो वो जैसे जैसे क्रूड का प्राइस नीचे रहता है वैसे वैसे उनको सर्टेनिटी ज़्यादा रहती है कि यहाँ से परफॉर्मेंस मार्केट इंडियन मार्केट्स का अच्छा रहेगा। और ये 7 समंदर पार आके ट्रेड इसलिए करते हैं हमारे साथ, इसलिए इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो प्रॉमिसिंग इकोनॉमी और इकोनॉमिकल डेटास फैक्टर्स और जो हमारी जो ग्रोथ है, क्योंकि वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि वो ऑलरेडी मैच्योर मार्केट में है। तो 2 रीज़न सबसे बड़े हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाना। दूसरा हेज फंड मैनेजर्स जो है, हेज फंड्स की सेलिंग होना, FIIs का सेल आउट होना, ये कारण था कि एक मोमेंटम हमें दिखा। अब डॉलर वापस, अब हम बात करते हैं तो वापस जो क्रूड है वो 82 बैरल्स के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तो उसके पीछे डिमांड और सप्लाई का गेम है। अब डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कौन करता है, वो ओपेक करता है, क्योंकि उसे तो उसकी एक इकोनॉमी को भी देखना है। ज़्यादा अगर वो कैपेसिटी उसके प्रोडक्शन को कट करेगा तो उसकी कंट्री में रिसेशंस के चांसेस रहेंगे। तो देयर इज़ अ बैलेंस विच दे हैव टू मेंटेन, ताकि क्रूड का, उनके लिए तो वो क्रूड ऊपर रखना चाहेंगे और उनके इकोनॉमिकल डेटा को भी और उनके रिसेशंस वाले डेटा को भी मैनेज करना रहे। तो जब डिमांड कम होगी तो वो रेट कट्स करके, प्रोडक्शन कट करके रेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं।
तो ये एक है माइक्रो डेटा जिसके कारण ये हुआ। और दूसरा, मार्केट का मोमेंट हमें ऐसा समझना पड़ेगा कि मार्केट, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हुई, ठीक है, और तो मैं प्री डिसाइडेड हूँ, जैसे फोरकास्ट में मैंने देखा कि आज बहुत तेज़ बारिश है, तो मैं कार लेके गया, बट बारिश आई नहीं। तो मेरे मन में एक आएगा, यार मैं बाइक से चला जाता तो मैं पैसा बचा लेता, राइट। तो यही मार्केट का सेंटिमेंट रहता है, और मार्केट्स के जो प्लेयर्स हैं उनका सेंटिमेंट रहता है। तो वो कुछ चीज़ अज्यूम पहले से करते हैं कि ये ऐसा होगा, और ऐसा अगर होगा तो मैं ये जो पेस है, ये मोमेंटम है, हम इस पे आएंगे। अब वो ऐसा क्या होगा, वो मैं आप बोलोगे कि घुमा फिरा ली बहुत सारी बातें, अब टू द पॉइंट क्या है। तो टू द पॉइंट, फेड की जो मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हम रेट हाइक नहीं कर रहे हैं, वो तो एक्सपेक्टेड था ही, बट हम जो रेट कट करेंगे वो कहीं ना कहीं जनवरी से रेट कट स्टार्ट करेंगे। ये पहला उनका स्टेटमेंट था। अब उन्होंने ये बोल दिया कि हम उसको मार्च के एंड में स्टार्ट करेंगे कट का। तो ये जो था, ये एक बाउंसर था, ये वो दूसरा था, ये वो गूगली थी जो है ना FIIs नहीं डाइजेस्ट कर पाए, तो उन्होंने नेट सेल ऑफ वहाँ पे मोमेंटम हमको देखने को मिला फॉर अ शॉर्ट टर्म। अब बात करते हैं यहाँ से कहाँ क्या वो चीज़ें हैं। तो उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ कि एक डेटा एक और उसको आपको एक उसकी पुष्टिकरण हो जाएगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे प्रीवियस FIIs और DI की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, तो आप यहाँ पे क्लियर देखिएगा और इसको आप रिलेट कर लीजिएगा क्रूड प्राइसेस। फॉर एग्जांपल मैं गूगल यहाँ पे एक दूसरे टैब पे ये खोल देता हूँ, क्रूड प्राइसेस लास्ट 6 months। तो यहाँ पे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स करके एक साइट है। मैं किसी साइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे, आपको 6 months का मैं यहाँ पे लेके आ गया। तो अगर आप 6 months में लोएस्ट देखेंगे, आप जून में सबसे लोएस्ट था $67 पर बैरल, और ये ऑल टाइम यहाँ पे आ गया 92, 93, 94 तक गया। तो अब ये आप देखिएगा, और यहीं पे इसी पॉइंट पे लेट सितंबर और अक्टूबर में मार्केट ने भी वॉलेटिलिटी करना चालू की, और उसका जो प्रूफ है वो ये है। अब आप देखिए मार्च में बिल्कुल लो था क्रूड, तो इनफ्लो यहाँ से बढ़ना चालू हुआ। किसका? FIIs का। नेट परचेज या सेल्स, परचेस होगी या वो सेल करेंगे, राइट। तो परचेस होगी तो मतलब उन्होंने खरीदारी की। तो मार्च में आप देखेंगे 1997 करोड़, देन 5711 एंड वूपिंग अमाउंट ऑफ 27,856। तो जो रैली दिखी वो एक कहीं ना कहीं कोरिलेशन डायरेक्ट जो है वो क्रूड के साथ में है, राइट। तो अब क्या यहाँ पे अब हमको ये देखना पड़ेगा, जैसे जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो हमास का जो टेंशन वाला सिचुएशन चल रहा है, तो लाइव अगर मैं बात करता हूँ तो क्रूड के प्राइसेस में जैसे 82 पे हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया था कि ये 82 का प्राइस चल रहा है, और अभी आज का अगर मैं बात करता हूँ जो ये प्राइस है वो 86.194 हो गया। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें समझना है कि क्रूड का फ्लक्चुएशन जो होता है 3-4% का, ड्यू टू वॉर की सिचुएशंस में, मिडल ईस्ट के जो है वो सिचुएशंस में हो सकता है कि फॉर अ टाइम बीइंग ये पैनिक सिचुएशन आ जाए। जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर में भी हमने देखा था कि फॉर अ टाइम बीइंग ये जो है सिचुएशन ऐसी पैनिक की आ सकती है, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे आज भी रशिया और यूक्रेन का वॉर एग्जिस्ट करता है, तो लॉन्ग टर्म में कभी भी ये प्रॉब्लम वैसा मुझे नहीं दिखता है कि लॉन्ग टर्म में वैसी कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रशिया यूक्रेन अभी भी वॉर कभी बंद तो हुआ नहीं है, इतने 1.5-2 साल से चल रहा है, और आज ये है। तो मेरा ये जो इसमें कंक्लूजन ये है, या मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर कोई भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेके बैठा हुआ है इन्वेस्टर, तो उसे पैनिक नहीं होना चाहिए और यहाँ से सेलिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो होराइजन लॉन्ग टर्म में इंडिया जैसी प्रॉमिसिंग इकोनॉमी या इंडिया जैसा प्रॉमिस जो रिटर्न्स का देने वाला कंट्री कोई दूसरा नहीं है। और अगर छोटी होल्डिंग्स या अभी आप स्टार्ट करना चाहते हो कोई होल्डिंग लेने का, तो हाँ, अभी एक टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है अपना वेट करना चाहिए। हमारे डोमेस्टिक डेटास की बात करें तो हम वी आर प्लेस वेरी फैंटास्टिक। हम अच्छा डेटास, हमारा CPI या WPI
हम सब अच्छे मेंटेन कर रहे हैं, और अब हमारा तो कंज्यूमिंग पावर और बढ़ जाएगी क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं। तो फेस्टिव सीजन्स में हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाइंग करेंगे। पर एक छोटा सा डेटा जो है कि अब हमारे इलेक्शंस 2024 के आने वाले हैं, तो हमेशा जब जब प्री इलेक्शंस आए हैं तो जब वो स्पैन जो 6 महीने का हो गया है या 4 महीने की, वहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखती है। बट अगर मैं आज बात करता हूँ अक्टूबर से दिसंबर तक जो फेस्टिव सीजन रहता है, तो फेस्टिव सीजन यहाँ से स्टार्ट होते हुए वेस्टर्न कंट्रीज भी जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस बार नवंबर में दिवाली है, राइट, और दिसंबर में क्रिसमस और जो उनके लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, तो वहाँ पे एक फेस्टिव माहौल रहता है पूरे यूरोजोन में और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कि अगर क्लियर कट अगर डॉलर जो क्रूड के पर जो डॉलर के जो प्राइसेस हैं वो रेंज बाउंड रहेंगे, 80 से नीचे रहेंगे, तो यहाँ पे मार्केट एक आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट को समझने की जो मेरी आपको कोशिश थी वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अगर कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें प्लीज़ इसे कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और डेफिनेटली इसमें हम आपको जो है जितना हो सकता है उतना वैल्यू एडिशन की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं ऐसे ही कोई अच्छा डेटाज और अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।